पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज क्या होता है? जो एक बच्ची की ओवरी होती है उसके अंदर अंडों का ज़ख़ीरा होता है। अंडे जो हैं वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी देते हैं, उसके साथ हार्मोन्स भी बना रहे होते हैं। हार्मोन्स कौन से बन रहे होते हैं ओवरी से? 17 बीटा एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। जब बढ़ती उम्र में ये अंडों का ज़ख़ीरा कम होता है, आमतौर पे 35 ईयर्स के बाद खातून में, तो हार्मोन्स भी कम होते हैं, जिसकी वजह से पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, सिम्टम्स आते हैं और बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी मुतासर होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से जो पेरीमेनोपॉज होता है आमतौर पे उसकी एज, एवरेज एज 35 ईयर्स के बाद कभी भी खातून को सिम्टम्स आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, जेनेटिक्स क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी ग़िज़ाएँ कैसी हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं यानी आपकी लाइफ के अंदर स्लीपिंग हैबिट्स और स्ट्रेस का कितना एलिमेंट मौजूद है। इन सारी चीज़ों के साथ जो है आपके जीन्स, और फिर उसके बाद कुछ लोगों को सिम्टम्स ज़्यादा या कम आते हैं। पेरीमेनोपॉज जो होता है उसमें सबसे पहले आपकी माहवारी बदलना शुरू हो जाती है, आमतौर पे 35 साल के बाद। कुछ लोगों को 40 ईयर्स के बाद, एवरेज एज 45 होती है। तो 35 साल से लेके 45 ईयर्स तक कभी कभी पेरीमेनोपॉज जो होता है उसका अरसा 2 साल भी हो सकता है, 8 साल भी हो सकता है। और कभी ये 40 के बाद स्टार्ट हो तो 50 तक ये पेरीमेनोपॉज का अरसा चलता है। इसमें माहवारी ख़राब होगी तो कभी कभी 2-2, 4-4 महीने पीरियड नहीं आएंगे, और कभी कभी पीरियड बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत क्लॉट्स के साथ, बहुत हैवी होंगे। ऐसे में अल्ट्रासाउंड करके देख लें कि कहीं आपको फाइब्रॉइड या कोई और मसला तो नहीं चल रहा और सिर्फ हार्मोन्स का मसला है। अब पेरीमेनोपॉज का जो ये अरसा है 8 से 10 साल तक रह सकता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एवरेज एज जब आपकी 50 या 51 होगी तो पीरियड ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम आएगा जब पूरे साल के लिए पीरियड नहीं आएंगे तो फिर आपको मेनोपॉज हो जाएगा। अब पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मुख्तलिफ सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, आँखों में इचीनेस यानी कि आँखों का नंबर बदलना शुरू हो जाता है, आँखें ब्लरी हो जाती हैं, कानों के अंदर सीटियाँ बज सकती हैं, इचिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, माउथ के अंदर टेस्ट बदल सकता है, वर्टाइगो, चक्कर आ सकते हैं, नींद आना आपकी ख़राब हो जाती है, कभी कभी नींद नहीं आती, आ जाए तो पसीने से बेड भरा होता है, नाइट स्वेट्स जिसे कहते हैं, मूड स्विंग्स, मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है, झुंझलाहट, एंगर इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों से आप लड़ना शुरू कर देते हैं, बैठे बैठे एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आते हैं, दिल घबराता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पल्पिटेशंस होते हैं, पूरे जिस्म के अंदर खुजली या ड्राइनेस हो जाती है, आसपास जो पेट होता है उसके चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है, फाके करते हैं फिर भी वज़न कम नहीं होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और थायराइड के इश्यूज़ अगर पहले कंट्रोल्ड भी थे तो अब अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। फाके करने के बावजूद आपका वज़न कम नहीं होता। आपके जो प्राइवेट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे खुजली होती है, वजाइना के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, डिज़ायर ऑफ सेक्स कम हो जाती है, इंटीमेट रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड आपका दिल नहीं करता, अगर सेक्स करें भी तो दर्द होता है, बहुत पेनफुल होता है, वजाइना के इन्फेक्शन बार बार आना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ यूरिन के इन्फेक्शन जो होते हैं उसका इंसिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके साथ आपकी पूरी बॉडी में, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, हाथों में, नीज़ में, जोड़ों में, पाँव के नीचे तलवों में बर्निंग, या उसके साथ जो है आपके दर्द पाँव के नीचे स्टार्ट हो जाती है जिसे कहते हैं प्लांटर फिशाइटिस। फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, बैक एक हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्दें रहती हैं, फटीग होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, रात को नींद नहीं आती तो सुबह उठ के आपको बहुत फटीग होती है, आपका स्ट्रेस के लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ ब्रेन फॉग, मेमोरी लैस, चीज़ों को याद करना, उनको वोकैबुलरी को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, भूल जाते हैं कि नमाज़ पढ़ी थी, कितनी रकात पढ़े थे, सालन में नमक डाला था या नहीं, काम पे वोकैबुलरी, लोगों के नाम, कमिटमेंट, इस तरह की सारी ब्रेन फॉग जैसी अलामात जो आप शार्प क्लैरिटी के साथ सोच नहीं सकते, वो इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। पूरे जिस्म में हेड टू टो ये अलामात आते हैं। आपकी जो एकदम स्किन सैगी, रिंकली हो जाती है, 40s में अगर फिर भी ठीक थी तो एकदम 45 के बाद या 50 के बाद आपको लगता है एकदम आप बूढ़े हो गए हैं। आपके स्कैल्प के जो बाल हैं बहुत थिन होना शुरू हो जाते हैं, नेल्स बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, आउटवर्ड आपकी पूरी लुक जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, और उसके साथ अंदर की हेल्थ और इन्फ्लेमेशन और गट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। अगर पहले कोई एलर्जी थी या स्किन डिजीज़ थी या एक्नी थे, दाग धब्बे, छाइयाँ वगैरह, आपको लगता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, हार्मोनल एक्नी आ रहे हैं, फेस के ऊपर बाल आ रहे हैं।
ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर खातून के अंदर ये सिम्टम्स आएँ। किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों का पेरीमेनोपॉज़, मेनोपॉज़ का जो सफ़र होता है वो आसान होता है, उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम आते नहीं हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको आने वाले दौर में बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि जो पेरीमेनोपॉज में आपको 40s में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसे कहते हैं मेटाफ्लेम एजिंग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एजिंग, जिसमें डीएनए डैमेज हो रहा है और एजिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हेड टू टो हो रही है, क्योंकि जो हार्मोन्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे अब वो ख़त्म हो गए हैं। न्यूरो प्रोटेक्टिव थे, आपके ब्रेन को बचाया हुआ था, कार्डियो प्रोटेक्टिव थे, आपके हार्ट को बचाया हुआ था, आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी थे। अब जब ये हार्मोन्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे, अगर सिम्टम नहीं भी आ रहे तो इन्फ्लेमेशन हो रही है जो 40s में स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता 10-20 साल में इसके रिजल्ट्स आएंगे 60-65 के बाद। 65 की ख़वातीन वाज़े फ़र्क देखेंगी कि उनका हार्ट डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, दिल का दौरा पड़ना, स्ट्रोक, उसका ख़तरा ज़्यादा हो गया है, हर किस्म का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म के कैंसर इन्फ्लेमेशन की वजह से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आपके जिस्म में हार्मोन्स जो प्रोटेक्ट कर रहे थे वो 40s में ही कम होना शुरू हो गए थे और मेनोपॉज के बाद तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। दिल के दौरे के अलावा आपकी जो हड्डियाँ हैं उसको जो प्रोटेक्शन दे रहा था हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, वो प्रोटेक्शन जब ख़त्म हुई तो ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला होना, हड्डियों के फ्रैक्चर का ख़तरा बढ़ गया था। आमतौर पे 65 के बाद अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, जो कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है, मेनोपॉज के बाद हर 2 या 3 में से एक को ऑस्टियोपीनिया होता है, बढ़ते बढ़ते ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जो आखिरी स्टेज होती है खोखले हड्डियों की। और अगर आपने उसको इलाज नहीं किया तो 65 के बाद अगर आपका हिप फ्रैक्चर हो गया तो 4 में से 1 औरत की जो है मौत वाक़या हो सकती है, क्योंकि वो बेड रिडन हो गई, व्हीलचेयर पे आ गई, तो उसको वहाँ से क्लॉट्स हो सकते हैं, उसके साथ उसका मसल लूज़ हो जाता है। मसल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं आपके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स और जितने भी हार्मोन्स होते हैं जो मैंने आपको बताया। इसकी वजह से मसल की हेल्थ के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ के लिए, इन्फ्लेमेशन से बचाने के लिए आपको ये हार्मोन्स चाहिए होते हैं। और आमतौर पे ये जो ख़वातीन, आदमी या औरतें भी जब एज करती हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी और उसकी मेलफंक्शनिंग, एजिंग जो है, डीएनए डैमेज स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जब एनर्जी नहीं होगी, फटीग होगी, उसके साथ जो है आपकी इन्फ्लेमेशन होने की वजह से एक सर्टन एज के बाद, ख़ासतौर पे अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री हो, तो 65-70 के बाद वो देखेंगी कि वाज़े तौर पे उनको डिमेंशिया हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, जो बढ़ते बढ़ते अल्जाइमर डिजीज़ बन सकता है। तो अगर आपने इन तमाम क्रॉनिक इलनेसेस को रोकना है, उनके ख़तरे को बढ़ने से बचाना है, तो 40s में ही आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज की अगर आप उसके कैंडिडेट हैं तो हार्मोन्स आपको जल्द से जल्द शुरू करने चाहिए। अगर आप उसके कैंडिडेट हैं तो ये डॉक्टर आपको बताएगा टेस्टिंग करके कि आपको ये हार्मोन्स लेने चाहिए या नहीं। इसकी वजह से एक BHRT प्रोवाइडर, एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो हार्मोन्स को जानता है, बर वक्त अगर आपको हार्मोन्स देगा तो आपको आने वाले जो 10, 20, 30 साल हैं उसमें क्रॉनिक इलनेस से बचाएगा। तो आपका बुढ़ापा संवर जाएगा और आप व्हील चेयर पर नहीं होंगे और दूसरों पर बोझ नहीं बनेंगे।